यस, स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। डायरेक्ट सेलिंग में स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस का वैल्यू क्या है, उसके बारे में आज आप यहाँ पे बात करने वाले हैं। चैट बॉक्स ओपन ही है, ऑफ करना है, ऑन रखना है? नहीं, ऑन रखना है। हाँ, परफेक्ट। ओके, थैंक यू। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो है ना, वो प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जो है, हम लोग प्रोडक्ट्स करते रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जो हमारा बिजनेस है, ये इंसानों का बिजनेस है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग काम करते हैं। और जहाँ पे इंसान होते हैं ना, जहाँ पे ह्यूमन होते हैं, वहां पे एनर्जी होती है। और एनर्जी जहाँ पे होती है, वहां पे वाइब्रेशन भी होता है। तो बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग में स्किल सीखते हैं, नॉलेज सीखते हैं, प्रेजेंटेशन सीखते हैं, क्लोजिंग सीखते हैं, हर चीज को सीखते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं होता है। तो सक्सेस क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिजनेस जो स्टार्ट कर दिया है, तो स्टार्ट हम लोग कैसे सीखते हैं? स्ट्रेटजी से सीखते हैं। बहुत सारे स्ट्रेटजी को यूज करते हैं सक्सेस की तरफ आगे जाने के लिए। लेकिन स्पिरिचुअल अलाइनमेंट जो है ना, उसको यहाँ पे ऐड करना जरूरी है, और उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाता है जितना आपका माइंडसेट ग्रो करता है। तो आज हम अपने आप को ग्रो करेंगे, हम अपने आप को, इनर वर्ल्ड को ग्रो करेंगे, जिससे हम अपने सक्सेस की तरफ और आगे बढ़ सके। यस, तो जैसे यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कितने लोग हैं, मतलब कितने लोगों ने हार्ड वर्क किया है, बट एक्सपेक्टेशन रिजल्ट जो है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो रिजल्ट हमें चाहिए ना, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो सब लोग एग्री करते हो मेरे साथ कि जो हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग रिजल्ट फील करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं। ये सबके पास साथ होता है। कितने लोग इमोशनली ब्रेकडाउन और रिजेक्शन को फेल करते हैं? तो ये भी हमारे साथ होते हैं। बहुत सारे रिजेक्शन को हम लोग फेस करते हैं। और तीसरी बात की कितने लोग हैं जो कुछ कम स्किल होने के बावजूद भी अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। कम स्किल होती है, बहुत बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, और काफी टाइम ऐसा होता है कि नॉलेज नहीं होने के बावजूद भी लोग ग्रोथ कर पाते हैं। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन आज हम देखेंगे कि किस रीजन की वजह से कभी कम स्किल की वजह से भी लोग ग्रोथ करते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको, है ना, कोई बिजनेस नहीं सिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इनविजिबल लॉ, जो सबको पता है। जैसे ऑक्सीजन है, वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन हम इसको मानते हैं। वैसे ही जैसे मैग्नेटिक थेरापी भी है, जो फील नहीं कर पाते, लेकिन उसको मानते हैं। वैसे ही ये बिजनेस के सक्सेस का एक इनविजिबल लॉ है। उसके पीछे के जो जो रीजन है, वो आज हम जानने वाले हैं। तो यस, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज स्पिरिचुअल अलाइनमेंट कैसे करके हम अपना ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, सिर्फ प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, जो मैंने आपको बताया, ये इंसानों का बिजनेस है। और ये जो है, जहाँ पे बिजनेस सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं होता है। हम लोग अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करते हैं। इस तरह से अगर मैं बिजनेस करूं तो मेरा ग्रोथ होगा, दूसरी तरफ दूसरी ट्राई करते, तीसरी ट्राई करते। इस तरह से हम अलग अलग एनर्जी और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाए या फिर सक्सेस की तरफ लेके जाए। लेकिन यहाँ पे इनकम जो है ना, वो फॉलो कैसे करती है? एनर्जी को। और लीडरशिप फॉलो करती है कैरेक्टर को। और डुप्लीकेशन फॉलो करता है वाइब्रेशन को। तो ये चीज आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छी, बोल सकते हैं ना, पंच लाइन जो मैं आपको दे रही थी, कि यहाँ पे जो आपकी इनकम है ना, हमको लगता है कि इनकम जो चलती है, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं सेल करता हूँ, उससे होती है। एनर्जी से आपका जो इनकम होता है। यहाँ पे हर बार प्रतीक सर सुबह में आते हैं तो क्या बोलते हैं? एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, एक स्माइल के साथ, वो एनर्जी के साथ वो क्यों सेशन को स्टार्ट करते हैं? क्योंकि इनकम जो आने वाली है, वो एनर्जी से आने वाली है। और लीडरशिप कहाँ पे फॉलो करती है? एक कैरेक्टर को। कोई भी पर्सन है, आपको लगता है कि मैं लीडरशिप कर रहा हूँ, लेकिन आपका कैरेक्टर क्या है ना, वो भी मायने रखता है। वहां से आपकी लीडरशिप झलकती है। और डुप्लीकेशन कहाँ से होता है? आपके वाइब्रेशन आप जैसे लोगों को देते हो, वैसे वो आपको डुप्लीकेट करते हैं। तो वाइब्रेशन से डुप्लीकेशन होता है। तो हम आज इन चीजों पे बात करने वाले हैं।
तीन टाइप के पीपल होते हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग में। अगर हम देखें तो तीन टाइप के हमारे साथ पीपल्स होते हैं। एक होते हैं हसलर, जो यहाँ पे मैं बात करूं कि हसलर जो पीपल होते हैं मतलब कि जो मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और बहुत अच्छी तरह से सिस्टम को भी फॉलो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं हमेशा, क्योंकि मेहनत बहुत सारी करते हैं लेकिन जो रिजल्ट चाहिए ना वो रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाते, इसलिए हमेशा क्या होता है, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, यहाँ पे आप अपने आप को देख सकते हो कि आप यहाँ पर कहाँ हो, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि आपको यहाँ पे किस पे और कहाँ पे अपने आप पे वर्क करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो मैनिपुलेटेड मतलब जो होते हैं शॉर्ट टर्म पेस के साथ वो गेन करते हैं, दूसरों से वो काम करना की ताकत, मतलब जो अपने आप में जो कैपेसिटी है वो लोगों के साथ करवा, उसको मैनिपुलेट करते हैं और उसको बताते हैं कि ये चीज करोगे तो आपका ग्रोथ होगा। ये तो सामने वालों के साथ वो दिमाग के साथ खेलते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं कि जल्दी से जल्दी टेम्पररी सक्सेस मिल जाता है। मैनिपुलेट करके आप सामने वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट तो कर सकते हो, आप सक्सेस भी ले सकते हो, लेकिन वो सक्सेस कैसी रहती है, टेम्पररी सक्सेस रहती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती है। तो यस, यहाँ पे दो लोग आपने देखे। और तीसरे लोग होते हैं स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपकी लास्टिंग एनर्जी इंपैक्ट करती है लॉन्ग, यहाँ पे जो लीडर होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं ना, वो लॉन्ग अपने आप को ट्रस्ट करवाते हैं। मतलब स्पिरिचुअल लीडर अलग से ही दिखते ही है, जहाँ पे आप उसको देखते ही पहचानते हैं कि मुझे इसके साथ काम करना है, मुझे इसके साथ कनेक्ट रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीन टाइप के जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक लीडर है जो ज्वाइनिंग कर पे फोकस करता है, प्रेशर करता है, मैनिपुलेट करता है, फेक प्रॉमिस करते हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि ऐसे अगर लोगों को कनेक्ट तो कर दिया लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ नहीं रहेंगे। दूसरा लीडर होता है जो पेशेंटली गाइड करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने टीम के मेंबर को, जेन्युइनली उसकी केयर करता है, हर मेंबर को एक वैल्यू देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों में से अगर पहले लीडर की मैं बात करूं तो उसको कनेक्ट कर लेते तो वो जल्दी से ग्रोथ तो कर पाते हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा बिजनेस है ना, सेलिंग का बिजनेस नहीं है, हम लोगों को सस्टेन मतलब लॉन्ग लास्टिंग तक हमें अपनी सक्सेस को टिका के रखना है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जर्नी भी देखी है, जो लोग आते हैं बहुत ही अच्छा बिजनेस करते हैं, फटाफट जहाँ पे देखो यहाँ पे इतना मतलब फैल जाते हैं पूरी जगह पे और लगता है कि यार ये तो बहुत धूम मचाएंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद वो कहीं दिखते ही नहीं है। स्टेज पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि आग लगा देंगे, लेकिन तो महीने 2 महीने 3-4 महीने बाद देखो तो वो लीडर कहाँ चला गया वो पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे अगर आपको ग्रोथ करना है, शायद स्लो ग्रोथ होता है लेकिन 10 साल बाद अगर यहाँ पे देखोगे ना तो जो स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या है वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो है, अगर आपको अपने सक्सेस को, पास्ट जो सक्सेस होती है ना वो इम्प्रेस करती है, आपको किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर लिया, लेकिन सस्टेन नहीं करता है। तो स्पिरिचुअल लीडर जो है ना वो सस्टेन करता है। तो फास्ट ग्रोथ पे आपको अपने आप को देखना है कि आपको कहाँ पे अपने आप को लेके जाना है, मैनिपुलेट करना है, हसलर लीडर बनना है या स्पिरिचुअल लीडर बनना है। यस, जो फ्रीक्वेंसी, जो हमारा जो बिजनेस है ना, अगर हमें स्पिरिचुअली के साथ अगर अपने आप को बनाना है तो स्पिरिचुअल क्या होता है, तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या है कि वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन जो हम लोगों के पास करते हैं, जहाँ पे एनर्जी होती है, इमोशंस होता है, वहां पे वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन पास होता है। लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन कैसा पास होता है कि मुझे बिजनेस करना है तो मैं चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने लोग यहाँ पर कनेक्टेड है, तो सब लोग मुझे बताइए कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, ई बायोड्रोम में आपने क्यों ज्वाइन किया है, आप मुझे यहाँ चैट बॉक्स में लिख के बताएं। यस, यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन ही है, आप सब लोग लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे ई बायोड्रोम में, या फिर बोल सकते हैं कि अभी बूट कैम्प में आपने क्यों ज्वाइन किया है।
यस। सक्सेस के लिए, मनी के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, गुडविल के लिए, सिस्टम को फॉलो करने के लिए, फाइनेंशियल सक्सेस करने के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, मुझे लीडर बनना है, अपने करियर बनाना है, प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल फ्रीडम, ठीक है, मनी के लिए, नॉलेज के लिए, पैसा कमाने के लिए, पहले जो नहीं कर सक पाए वो करने के लिए, ग्रोथ के लिए, बेस्ट लाइफ के लिए। बहुत सारे लोग, सबका अलग अलग पर्पस है, लेकिन यहाँ पे जो आप ये रिप्लाई कर रहे हो ना, ये रिप्लाई आपका दिमाग कर रहा है या आपका दिल कर रहा है? इनर वर्ल्ड में हमारे दो हमेशा जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो अपने आप से बातें करते हैं, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे लिख रहे हो, वो आपका दिमाग लिख रहा है या आपका दिल लिख रहा है? कभी कैसा होता है पता है, दिमाग बोलता है कि मुझे यहाँ पर जाना है, लेकिन दिल क्या बोलता है, नहीं, वहां पे नहीं जाना है, तो ये नहीं कर सकता या तेरे से नहीं हो सकता है। चाहते तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारा माइंड कभी कभी हमारे को साथ नहीं देता है। तो ये जो वाइब्रेशन है ना, जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, ये वाइब्रेशन है ना, वो मैच होने चाहिए। और ये वाइब्रेशन कैसे है, आपके इनर वर्ल्ड के, दिमाग और दिल दोनों एक साथ होना चाहिए। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कर रहा है, तो आप कितना भी लिख लो, आप कितना भी सीख लो, आप कितना भी कर लो, वो जब तक वो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच नहीं होगी, तब तक आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। एक सिंपल बात करते हैं रेडियो की, और रेडियो तो बहुत पुराना हो चुका है, अभी मोबाइल की भी बात कर सकते हैं। तो मोबाइल की अगर वो बात करें, रेडियो की बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है, तो रेडियो क्या करता है, उसमें ग्रर करके ऐसा कुछ आवाज आता है और वो गाना नहीं बजा पाता है। मोबाइल की भी बात करूं तो बहुत हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कनेक्टिविटी या नेटवर्क की इश्यू आती है, तो वो मोबाइल भी अपनी टेक्नोलॉजी है वो वर्क प्रॉपर नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे मैं बात जो कर रही हूँ, आप रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि हम लोग सभी ने अपने ड्रीम लिख लिया है कि मुझे करोड़पति बनना है, ठीक है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमें ग्रोथ करना है, हमें सक्सेस की ओर जाना है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बूट कैंप में ज्वाइन किया, किसी ने अपनी मर्जी से किया, किसी ने जबरदस्ती से किया, किसी ने प्रतीक सर ने फोर्स किया, किसी ने विवेक सर ने फोर्स किया, किसी ने वंदना बेन, किसी के अजय भाई, बहुत सारे लोग, अनिल सर आपको बोल रहे थे ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो। तो काफी सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो कोई जबरदस्ती बैठा है, कोई सीखने के लिए बैठा है, कोई अपलाइन के फोर्स की वजह से बैठा है, लेकिन यहाँ पे बैठा जरूर है। तो उसका रीजन क्या है? आप यहाँ पे अलग अलग पर्पज से आए हो, लेकिन हम जो यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, वो सबके लिए सेम डिलीवर कर रहे हैं। आप यहाँ से क्या लेके जाने वाले हो? क्योंकि आपकी थॉट क्या रहेगी कि मेरे अपलाइन ने बोला था, चल मैं बैठ जाता हूँ। तो आप यहाँ पे बैठे तो हो, लेकिन आपका माइंड कहाँ पर है? आप अपने आप से यहाँ पर नहीं आए हो। तो जो डिलीवर हम आपको देना चाहते हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो पा रहा है। तो जो हम आपको देना चाहते हैं, वो 100% आप यहाँ पे लेके जाने वाले नहीं हो। तो 100% फ्रीक्वेंसी मैच करना जरूरी है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, तो उसके अलग अलग ब्लॉकर्स है। तो वो ब्लॉकर्स क्या है? तो वो है नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट मतलब मेरे अपलाइन ने बोला इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे तो अटेंड नहीं करना था, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है, किसी को कुछ थॉट मतलब माइंडसेट रहता है ना, माइंडसेट का सेशन पूरा यहाँ पे हुआ, फियर रहता है, फियर वाइब्रेशन रहता है कि भी मैंने यहाँ पे तो सिखा दिए, ये लोग तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सिखाते भी है, लेकिन ये चीज क्या मैं अपनी टीम को डुप्लीकेट कर पाऊंगा? एक फियर रहता है, डर रहता है। और दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं करे है, वो ईगो की वजह से, यार मैं क्यों सीखने जाऊं, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है। तो ऐसे भी होते हैं। दूसरे होते हैं रॉन्ग इंटेंशन। या काफी सारे लोग मीटिंग सेमिनार में जब हम जाते हैं, मीटिंग सेमिनार भी करते हैं और साथ में हम लोग किसी को ज्वाइन करते हैं ना, तो ये हमारे साथ में होता है। जब हम किसी को ज्वाइन करते हैं अपने टीम में, तो हमारा पर्पस होता है तो हम उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन इंटेंशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पैसे यहाँ पर मेरे पास आए और मैंने क्या किया, वो पैसे तो मैंने ले लिए, लेकिन मैंने कंपनी में ट्रांसफर नहीं किए। तो ये क्या हुआ? एक इंटेंशन रॉन्ग हुआ। आपका रॉन्ग इंटेंशन अगर है, तो उसकी वजह से आप सोच रहे हो कि मैंने तो अच्छा उसको समझाया, अच्छा बताया, अच्छा नॉलेज दिया,
लेकिन क्या किया आपने, अपने पर्पस के लिए अपने इंटेंशन को रॉन्ग किया। इमोशनली अनस्टेबिलिटी मतलब इमोशनली कभी कभी एक्साइटमेंट लेवल होता है, कभी फियर होता है, कभी डर होता है, कभी इमोशनल डाउन होता है, कभी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, तो कभी भी एक आज जितना एक्साइटमेंट है ना उतना एक घंटे बाद नहीं होने वाला है, या एक दिन पूरा नहीं है। हमारी एनर्जी अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहती है, इंस्टेंटली चेंज होती है। तो ये इंस्टेंटली जो चेंज होती है ना, वहां पे हमें अपने टावर को मेंटेन करना है। हमें अपने इमोशनली मूड्स जो हमारे हैं वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये जो चेंज है ना उसमें हमें अपने आप को सस्टेन करके रखना है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप इसमें स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करोगे। ठीक है, कंपैरिजन हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ जब होता है, सक्सेस की तरफ आगे जाते हैं, तो लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब इसमें इतनी क्वालिटी है, इसमें इतनी अच्छी नहीं है। इसमें कंपैरिजन भी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो ये सब ब्लॉकर्स है हमारी फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट। जैसे फ्रीक्वेंसी होती है तो उसमें कभी टावर नहीं आता है, तो कोई तार कनेक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती। वैसे ये सब है, अगर ये सब नेगेटिव माइंडसेट, फियर वाइब्रेशन, ईगो लीडरशिप, रॉन्ग इंटेंशन, इमोशनली इंस्टेंटली कंपैरिजन, और लास्ट में लेक ऑफ ग्रेटिट्यूड, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ग्रेटिट्यूड नहीं है। हर एक चीज है लाइफ में लेकिन ग्रेटिट्यूड है, थैंकफुल नहीं है हर एक चीज के लिए, कंप्लेंट मोड में है हमेशा। हर एक चीज है लेकिन फिर भी कंप्लेंट है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, जो चीज आपने हमेशा चाही होगी, क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो आप मांगते हो ना वो कुदरत हमें देती है, 100% देती है, हमेशा देती है। लेकिन जब वो आप उसको मांगते हो ना तो एक डाउट के साथ हम लोग मांगते हैं कि ये होगा नहीं होगा। डाउट किसके ऊपर होता है? कुदरत के ऊपर नहीं होता है, अपने आप पे होता है। और खुद पे जब डाउट होता है ना तो वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, और जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है तो आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और काफी टाइम ऐसा होता है कि जो चीज आपको अभी चाहिए वो सालों के बाद मिलती है, और तब ऐसा होता है कि बहुत टाइम लग गया, जब मैंने चाहा था तब वो मुझे नहीं मिला। तो वो एक हमेशा हर एक चीज को एक ग्रेटिट्यूड की बजाय हम लोग कंप्लेंट से लेते हैं। यहाँ पे अगर डायरेक्ट सेलिंग में बात करें तो हर एक टीम के मेंबर्स हमेशा ग्रेटिट्यूड की बजाय क्या होता है, कंप्लेंट मोड होता है। यार कंपनी ऐसे होता, मेरा अपलाइन ऐसा होता, मेरी टीम के मेंबर्स ऐसे होते। कि बिजनेस की बात नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ की भी बात है। हर एक चीज में कंप्लेंट मोड होता है। मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी बीवी मेरे साथ सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे बच्चे मेरे साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा हम एक कंप्लेंट मोड में रहते हैं। लेकिन कंप्लेंट की जगह अगर ग्रेटिट्यूड में अगर ये चीजों को अगर कन्वर्ट कर दे, ये जो ब्लॉकर्स है इसको अगर हम ओवरकम कर दे, तो हम यहाँ पे अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये जो ब्लॉकर्स है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे 100% पता है कि ये सब चीजें आपकी लाइफ में ब्लॉकर्स की तरह आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच होगी ना तो सिग्नल कैसा होगा? क्लियर सिग्नल होगा। और अगर आपकी एनर्जी, फियर, डाउट, नेगेटिविटी, ये सब चीजें अगर बीच बीच में ट्यून करती रहेगी ना तो फ्रीक्वेंसी मैच, अगर ये इसको आप निकाल दोगे तो आपकी सक्सेस की फ्रीक्वेंसी आगे आपको लेके जा सकती है। तो यस, आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पे भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो याद रखना कि कहीं ना कहीं मेरा टावर या फिर मेरा नेटवर्क या मेरी फ्रीक्वेंसी लो है, और इसके ये जो ब्लॉकर्स है ना कहीं इसमें से ही कुछ ना कुछ होगा। अगर आपकी सक्सेस ग्रो नहीं कर पा रही है, रोक रही है, तो इसमें से ही कोई ना कोई रीजन होगा, इससे बाहर हो ही नहीं सकता। क्योंकि बिजनेस जो है ना, बिजनेस अट्रैक्ट नॉट व्हाट यू वांट बट यू व्हाट यू आर। बिजनेस जो है ना वो आपको मतलब उसको फ्रीक्वेंसी को मैच करता है, आप जो है वो आपको मैच करता है। हम क्या करते हैं कि बिजनेस के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, मेरे को सक्सेस करना है, सक्सेस जाना है, सक्सेस जाना है, पर एक्चुअली सक्सेस जो है ना उसका रीजन सबसे बड़ा हम खुद है। तो हमें अपने आप पे काम करना है। अगर हमें अपने आप में
ये सब चीजों को ओवरकम करके आगे बढ़ गए तो हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारा टावर हमेशा कनेक्टिविटी में रहेगा। यस, सक्सेस अगर हमको चाहिए तो सक्सेस का एक फॉर्मूला है, स्किल, सिस्टम और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट क्यों मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पास स्किल है, आपके पास सिस्टम है, लेकिन आपका अगर इंटेंशन गलत है, आपका इंटेंशन अगर गलत है ना, तो आप कितना भी ग्रोथ कर लो, गिरने ही गिरने वाले। उसका रीजन क्या है कि आप जो इंटेंशन के साथ काम करते हो ना, तो एक बार सक्सेस तो मिल जाती है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको ये अलाइनमेंट करना है। स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि भजन कीर्तन करना है या फिर मंदिर में जाके बैठ जाना है। स्पिरिचुअली अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि आपके जो इंटेंशन है उसको प्योर रखना है। क्योंकि हमारी लाइफ में अगर हम देखें ना कि कोई भी चीज हमें मिलती ही है। आपने जितने भी गोल लिखे हैं, ड्रीम लिखे हैं, आपने जो कुछ भी लिखा है, वो आप एक बार देखना कि आपने उसको फील किया। मैंने लिखा कि मुझे, ठीक है, मैंने सालों पहले लिखा था कि मुझे अपने आप की आइडेंटिटी बनानी है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो आज मैंने बनाई है। मैंने लिखा था कि मुझे अपना ड्रीम हाउस बनाना है, तो वो मैंने बनाया। मैंने लिखा था कि मुझे अपनी कार चाहिए, तो वो मैंने हासिल किया। लेकिन जब उसको एक डाउट के साथ करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। मिलता तो है ही आपको, लेकिन वो बहुत देर से मिलता है। और तब जो एक खुशी होता है कि भी मुझे मिलना चाहिए या फिर मैं उसके काबिल हूँ, तो अपने आप को पहले रेडी करना है और चेक करना है कि क्या मैं ये सब चीजें लेने के लिए काबिल हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, स्किल बढ़ाने के लिए आए हैं, सिस्टम के साथ कनेक्टेड भी है और सालों से हमारे साथ बूट कैंप में भी कनेक्टेड है, ठीक है। अगर उसके घर पे जाएंगे ना, तो इतने सारे कंटेंट मिलेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, जो डायरी में अगर आप मोबाइल को कभी स्क्रीनशॉट निकालोगे तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट मिलेंगे। लेकिन आज का सेशन खत्म हो गया, फिर उसको रख दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसको अलाइनमेंट मतलब आज जो सीखा है ना, एक चीज है कि कुदरत है ना, कभी भी देती नहीं है, वो लौटाती है। आपका इंटेंशन क्या है? अगर आप लोगों से प्यार चाहते हो तो आपको प्यार देना पड़ेगा। आप लोगों से गुस्सा चाहते हो तो आप गुस्सा दो। आप लोगों से चाहते हो कि मुझे रिस्पेक्ट मिले तो आप रिस्पेक्ट दो। आप लोगों को सक्सेस चाहते हो तो आप सामने वाले को सक्सेस दो। आप जो चाहते हो लोगों को देना शुरू करो, क्योंकि कोई भी चीज मिलती नहीं है, वो लौटाती है। कुदरत हमेशा एक ही रूल पे काम करता है, वो टेक एंड गिव। आप देते हो वही आपको मिलता है। अगर आप देते नहीं हो, ओनली आप लेते हो, अगर देने की आपकी भावना नहीं है, तो आपके पास कितना भी स्किल हो, आपके पास कितना भी अच्छा सिस्टम हो, आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज हो, आप ग्रोथ नहीं कर सकते, आप सक्सेस नहीं हो सकते। और अगर शॉर्ट टाइम के लिए आपने सक्सेस कर भी लिया, लेकिन वो आपका टेम्पररी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ना, जब एक टेम्पररी सक्सेस होता है और आप अपने नॉलेज से आगे बढ़ते हो, लेकिन स्पिरिचुअली अलाइनमेंट नहीं है ना, तो वो आपको एक स्ट्रेस इंक्रीज करता है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को हमने देखा है, पैसा है, सक्सेस है, हर एक चीज है, लेकिन कभी चेहरे पे स्माइल ही नहीं होती है। इतने टेंशन में होते हैं ना, पता नहीं दुनिया भर का वो बोझ अपने सर पे लेके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से वो खुश नहीं है। क्योंकि क्या है, स्पिरिचुअलिटी अलाइनमेंट नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी अलाइनमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसके नसीब में था, उसके भाग्य में था, उसके प्रारब्ध में था, तो उसको मिल गया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी अलाइनमेंट नहीं किया, क्योंकि हमारे गीता में भी लिखा है कि आपको जो मिल रहा है ना 20% वो आपके प्रारब्ध से मिल रहा है, लेकिन 80% है ना, वो आपके इंटेंशन से आपको मिलता है। इंटेंशन मतलब आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप जो बता रहे हो, वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन आपका इनर वर्ल्ड बोल रहा है नहीं, तुम्हारे में कैपेसिटी नहीं है। आप अपने नसीब को भी बदल सकते हो। कब बदल सकते हो? जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। जो आप नहीं चाहोगे ना, वो भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। आपने जो लिखा है
अपने कभी भी ये हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के सभी यहाँ पे पर्सन है और सभी का यही एक्सपीरियंस होगा, मुझे पता है आप सभी के पास यही एक्सपीरियंस होगा कि आपने जो कभी ना कभी लिखा था, किसी के कहने से भी लिखा था, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये कंप्लीट होगा, लेकिन आज फिर भी वो आपके साथ है। आपने जो आप आज यहाँ पर आप जो भी हो ना, वो कभी ना कभी आपने सोचा होगा, तभी आज आप यहाँ पर हो। आप अगर एक बार 1 सेकंड आप अपने आप को पॉज करो और सोचो कि जो मैं बता रही हूँ कि आज आप जहां पर हो, आप जो अभी हो रियल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में, आपने जो सोचा था आप वही हो। इसमें कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती, सिस्टम भी कुछ नहीं कर सकता, आपकी अपलाइन भी कुछ नहीं कर सकती, आपके फैमिली मेंबर भी कुछ नहीं कर सकते। आपने जो सोचा था वो ही आप हो। आप 1 मिनट पॉज देके अपने आप से बात करो, आपको पता चलेगा कि क्या है और कहाँ पे काम करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, टावर, कनेक्टिविटी नहीं है। अगर होती तो जो भी लिखा था, जो आपने सोचा था, अगर 100% फ्रीक्वेंसी मैच होगी ना, तो आज आप जहां पर हो ना, वहां पे एकदम खुश होंगे, हैप्पी होंगे। अगर कहीं पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमी है, अगर यहाँ पे लग रहा है कि आपको एक फ्रस्ट्रेशन है, अगर आपके दिमाग में, आपके इनर वर्ल्ड में, तो आप सोच लो कि आप जो चाहते थे वो आप हासिल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? लिख तो दिया, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, और इससे क्या होता है, रिलेशनशिप जो है ना वो ब्रेक डाउन होती है। और यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है ना, वो प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस वो ह्यूमन बीइंग का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। और लोगों के बिजनेस में रिलेशन बहुत मायने रखते हैं। और जब प्योर इंटेंशन के साथ, एक ग्रेटिट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपनी टीम को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जब यहाँ पे एक अच्छी तरह से प्योर इंटेंशन के साथ लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो 100% यहाँ पे ग्रोथ की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें अपने आप को ग्रोथ के लेके, हमारा इंटेंशन क्या होता है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे ग्रोथ करना है, मुझे सक्सेस लेना है, मुझे यहाँ पर प्रोग्राम करना है, मीटिंग करना है, या फिर आपका XYZ जो भी हो, आप देख लो। क्योंकि ये है ना अपने आप से बात करने का सेशन है, यहाँ पे कोई बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। बिजनेस तो अपने आप, अगर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट अगर इसमें कनेक्ट कर दिया ना, तो बिजनेस आप सोच नहीं सकते ना, उतना आप सक्सेस पाओगे। और जितना भी सक्सेस पाओगे ना, उतना आप सेटिस्फाइड होगे। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि भी लाखों कमा दिए तो बैठ जाओ। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने ड्रीम के हिसाब से, और जिस हिसाब से अभी मोदी सर ने अनाउंस कर दिया है, जिस हिसाब से ग्रोथ, सभी चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, जो भी यहाँ पे सिचुएशन होने वाली है, उसके हिसाब से हमें अपने आप को कंटिन्यू एक्टिव वर्क तो करते ही रहना है। लेकिन आप जो वर्क कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाइड हो। आप जो मीटिंग ले रहे हो, आप जो सेमिनार कर रहे हो, आप जब लोगों से बात कर रहे हो, तो आप जो बोल रहे हो और आपका जो माइंड है, वो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हमने मार्केट में देखे हैं, जो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। बोलते क्या है, मैं तुमको ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमको यहाँ पे लेके जाऊंगा, मैं तुमको इतना सक्सेस की तरफ लेके जाइए। वो जब फैमिली बोनस छूट गया तो वो बंदा कहीं दिखता ही नहीं है। तो इसमें हम नहीं आने चाहिए। बाकी सब लोग जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे सीख रहे हो, आप यहाँ पर आए हो अपने आप को ग्रोथ के लेके। यहाँ पे ओनली बिजनेस की बात नहीं है, जैसे हमने बोला था, यहाँ पे आपका पर्सनल ग्रोथ भी होने वाला है, पर्सनालिटी भी आपकी चेंज होने वाली है। पर्सनालिटी चेंज कब होगी? जब अच्छे कपड़े पहनने से पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है, अंदर से खुश होना चाहिए, अंदर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। और जब इनर वर्ल्ड आपका खुश होगा ना, तो एक्साइटमेंट, एनर्जी, एंथुजियाज्म, पॉजिटिविटी, ये सब जो है ना, वो अपने आप दिखेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बॉडी, आपके बोलने में, आपके दिखावे में, आपकी पर्सनालिटी में, ये सब ऑलरेडी दिखेगा। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यस। तो 6 स्पिरिचुअल लॉज, जो 6 लो पे काम करता है हमारा, ये हमारा स्पिरिचुअल लो जो है। और फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है लो ऑफ कर्मा। आप कैसे कर्म करते हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात में करती हूँ तो लोग वो कम तो करते हैं। कर्म की बात है तो कर्म तो बहुत बड़ा ये टॉपिक है, इसके ऊपर भी पूरा सेशन लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके लिए पूरा दिन चला जाए। ये जो सब्जेक्ट है ना, उसके लिए एक दिन भी कम पड़ सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे 1 घंटे में आपको पूरी चीजें बता दी है। तो लॉ ऑफ कर्मा की आपके कर्म कैसे है, आपकी कैसे कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कैसे इंटेंशन के साथ आप कर्म करते हैं। आप मीटिंग लेने जाते हो, लेकिन मीटिंग का पर्पस क्या है? मेरा फैमिली बोनस निकलना चाहिए, मेरा बूस्टर इनकम निकलना चाहिए। तो ये इंटेंशन गलत है। कर्म तो कर लिया, फल भी मिलेगा। एक नियम है कि कोई भी कर्म है वो बिना फल का नहीं होता है। आपने कुछ भी कर लिया, उसका फल 100% डेफिनेटली निश्चित है। आपने कुछ किया और आपको कर्म नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कर्म का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा है। आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल मिलेगा, 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 100% मिलेगा। लेकिन इंटेंशन कैसा है, उसके हिसाब से वो आपको फल मिलेगा। तो आपको तय करना है कि आपका इंटेंशन कैसा होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप कैसी कैसी चीजों को अट्रैक्ट करते हो। अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप जो देते हो वो ही आपको मिलता है। जैसे आप क्या करते हैं, आपकी थॉट पैटर्न क्या है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो कि मुझे पैसे चाहिए तो आपको पैसे मिलेंगे, मुझे लोग चाहिए तो आपको लोग मिलेंगे, आपको टीम अच्छी चाहिए। आप क्या क्या बोलते हो और क्या सोचते हो। अगर आप सोचते हो कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे ग्रोथ की तरफ जाना है, लेकिन आपका इनर वर्ल्ड बोल रहा है नहीं 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 नहीं। अगर मैं बोलूं कि मुझे दिन के, आप यहाँ पे लिख सकते हो, खाली यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि आपको दिन के कितने रुपीस चाहिए, आप दिन के कितने रुपए कमाना चाहते हो, आप एक पर डे कितना कमाना चाहते हो। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, जल्दी जल्दी लिखना। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है जो कवर करने। जल्दी से चैट बॉक्स में आप लिखना कि आप पर डे कितना कमाना चाहते हो। जो सबने अलग अलग लिखा है, किसी ने 5,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने डेली 1 लाख, किसी ने 5,000, किसी ने फैमिली बोनस, ठीक है, किसी ने 1,30,000, ठीक है। सब क्या लिख रहे हैं, सबके पास सेम कंपनी है, सेम सिचुएशन है, सेम स्किल है, सेम हमारा ग्रोथ एकेडमी है, सेम बूट कैम्प है, हर चीज सेम है। लेकिन सब लोग अलग 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 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सबका इंटेंशन अलग अलग है। सब लोग अट्रैक्ट अलग अलग चीजों को कर रहे हैं। सब लोग सेम नहीं लिख रहे। क्यों सेम नहीं लिख रहे? क्योंकि सिस्टम हमारा कितना देता है एवरीडे, 15-15, 30,000 देता है। लेकिन सब लोग, कोई ज्यादा भी लिख रहा है। क्यों ज्यादा लिख रहा है? क्योंकि उसे अपने आप में भरोसा है कि मैं इससे ज्यादा भी कमा सकता हूँ। तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपने यहाँ पे लिखा है, तो वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको 100%, आप अपना इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना। आपने अगर फ्रीक्वेंसी से मैच करके इसको लिखा है तो 100% ही आपको मिलेगा। और जब मिलेगा ना, तब आप मुझे कॉल करना कि मैंने ये अपनी जूम के दरमियान मैंने ये लिखा था और आज मुझे मिल रहा है। पर एक इंटेंशन, प्योर इंटेंशन के साथ अगर आपने यहाँ पे लिखा है, पूरी फ्रीक्वेंसी को मैच करके लिखा है, तो 100% ही आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ओके। और नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारा जो लॉ ऑफ कर्मा है, अट्रैक्शन है और गिविंग, लॉ ऑफ गिविंग। आप क्या देते हो लोगों को। आपने यहाँ पे कर्म भी कर लिया, आपने अट्रैक्ट भी कर दिया, लेकिन आप लोगों को नेगेटिव चीजें दे रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपने भले 1 लाख रुपया लिख दिया, लेकिन आप लोगों को गलत दे रहे हो, गलत चीजें दे रहे हो, गलत चीजें डिलीवर कर रहे हो, तो आपको क्या चीजें मिलेगी? गलत चीजें मिलेगी। आप जो दे रहे हो वही आपको मिलने वाला है। तो हम लोग कभी कंप्लेन करते हैं कि मेरी टीम मेरे साथ ये करती है, मेरा अपलाइन मेरे साथ ये करता है। तो उस टाइम पे एक बार पॉज ले लेना और देखना कि आप क्या करते हो, आप अपनी टीम के साथ क्या करते हो, आप अपनी अपलाइन के साथ कैसा बिहेवियर करते हो। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या मिल रहा है।
लॉ ऑफ इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन सही है तो आपका 100% सही होने वाला है। और ये जो लॉ काम करता है ना, वो लॉन्ग टर्म पे काम करता है, तुरंत काम नहीं करता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? लॉ ऑफ पैशंस। एक अपने पेशेंस के साथ इसके ऊपर काम करना शुरू करना है और 100%। और जो भी चीज अगर ये सब कर लिया लेकिन कंप्लेंट मोड में हो ना, तो ये सब चीजें नहीं मिलेगी, ये पूरा वेस्ट जाएगा। आप लॉ ऑफ कर्मा कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, लॉ ऑफ गिविंग कर रहे हो, लॉ ऑफ इंटेंशन कर रहे हो, लॉ ऑफ पेशेंस कर रहे हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड की बजाय अगर कंप्लेंट मोड में हो ना, तो ये सब फेल होने वाला है। तो ये सब चीजों के साथ आपको कनेक्टिविटी बना के और यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग हो गया मेरे से, एक है लॉ ऑफ डिटेच। आप जो चाहते हो ना उसको लिख लो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो, लेकिन उससे डिटेच हो जाओ। अटैच तो होना है, कोई भी चीज है अगर यहाँ पे हमको कुछ चाहिए तो हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे बहुत सारा अटैच रहता है। अभी सपोज समझ लो कि शाम को आपको कहीं जाना है, शाम को कहीं जाना है या फिर शाम को कहीं मीटिंग के लिए जाना है, तो काफी सारे लोग ऐसे होता है ना, वो शाम के 5 बजे तक उसके इनर वर्ल्ड में वो ही चीजें चलती रहती है, उससे इतने अटैच हो जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं कि उसके दूसरे और बहुत सारे जो काम है ना वो भी खराब होते हैं। तो जो आप चाहते हो वो उसके ऊपर काम करना शुरू करो। अगर जब हम लोग अटैच हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन आता है, और फ्रस्ट्रेशन जब आता है तो एक नेगेटिविटी आती है, फियर आता है, एक नेगेटिव थॉट आता है ना, उसके पीछे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स वो लेके आता है। आज है ना, पॉजिटिव चीजें करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नेगेटिव चीज करना, बिल्कुल नेगेटिव चीज करनी ही नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाती है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर समझ ले कि सुबह में अगर उठना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। अगर आपको उठ के अपने लिए फिजिकल एक्सरसाइज करनी है तो अपने आप को बहुत सारी तैयारी मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन आपको सोना है तो उसके लिए कोई तैयारी करनी है? कोई तैयारी नहीं करनी है, सोना है, उसके लिए कोई भी आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, स्पिरिचुअल लॉ है, जिसके ऊपर अगर यहाँ पे 100% आप काम करते हो और एक प्योर इंटेंशन के साथ, इंटेंशन अगर 1% भी यहाँ पे आपका गलत हो गया तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होने वाली नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा अगर हम बात करें, जो कर्मा का जो लॉ है, जैसे मैंने बताया कि कर्म तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग यहाँ पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन काम करने का जो इंटेंशन है, अब एक लीडर की मैं बात कर रही हूँ, तो एक लीडर है वो सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाता है अपनी इनकम के लिए, ना ही ट्रेनिंग लेता है, ना ही मीटिंग लेता है, ना ही फॉलो अप लेता है, ना ही केयर करता है। मेरा काम निकल गया, वो बोलता है ना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो अपना काम निकल गया, मेरा काम निकल गया, बाकी सबका जो होना है वो होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी तो बिजनेस मिल गया, अभी फैमिली बोनस आ गया, लेकिन साल बाद वो साल बाद या 2 साल 3 साल बाद आपको वो इंडस्ट्रीज में दिखेगा ही नहीं, कहाँ गया पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमने देखे थे लेकिन आज कहीं दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि उसका जो कर्म है, उसका इंटेंशन है ना, वो गलत था। कुछ गलती आपकी है, अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम दोष किसे देते हैं, तू मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है, ये मेरे साथ ये करता है, हम लोग सामने वाले को ब्लेम करते हैं। रिस्पेक्ट कोई दे नहीं सकता, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। और ये कहाँ से होता है? लॉ ऑफ कर्मा। आपका इंटेंशन, आपकी एनर्जी, जो एनर्जी आप लोगों को पास करते हो वो मल्टीपल होके आपके पास आती है। तो आपको हमेशा एक बार देखना है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, सक्सेस सब कुछ है, लेकिन फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मिसिंग है स्पिरिचुअल एलिमेंट। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब जानते हैं। अट्रैक्शन जो है ना, जैसे फियर, फियर जब होता है ना, फियर वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो क्या करती है, फियर को अट्रैक्ट करती है। और फियर जब अट्रैक्ट होता है तो रिजेक्शन आता है। जब डाउट आता है तो अपॉर्चुनिटी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई अपॉर्चुनिटी को, आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं
जो हम बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन डाउट है, लीडर के लिए डाउट है, प्रोडक्ट्स के लिए डाउट है, कंपनी के लिए डाउट है, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो क्या होगा, आपकी एनवायरनमेंट की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, फियर वाली होगी। और जब फियर वाली फ्रीक्वेंसी होगी तो रिजल्ट कैसे आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। नेगेटिविटी जब होती है ना तो आपकी ग्रोथ को वो ब्लॉक करती है। आप चाहते हो मुझे ग्रोथ करना है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, फियर वाली, डाउट वाली। और जब ये फ्रीक्वेंसी के साथ आप मार्केट में जाते हो तो आप वहां नहीं जाते हो, आप अभी जाके बैठे ही हो, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी सामने वाले तक पहुंच जाती है। भले आपने एक दो शब्द भी नहीं बोले, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वहां पहुंच जाती है। हमने बहुत टाइम ये मतलब फील किया होगा, आपने भी किया होगा कि बहुत सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं तो क्या होता है कि जब एक अच्छे और पॉजिटिव लोग के साथ हम मिलते हैं ना, तो ऐसा होता है कि इसके साथ और बैठे रहे और बातें करें, इसके साथ बैठे रहे। लेकिन काफी टाइम ऐसा होता है जब किसी के साथ जाते बात करते तो ऐसा होता है कि जल्दी से यहाँ से उठ के चले जाए। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि एक फियर एनवायरनमेंट रहता है, नेगेटिविटी वाला एनवायरनमेंट रहता है। इससे क्या होता है कि कनेक्टिविटी नहीं बनती, और रिलेशन और कनेक्टिविटी जब नहीं बनती है तो यहाँ पे ग्रोथ लो होता है, रिजेक्शन होता है, फेलियर होता है। तो एंजाइटी जब क्रिएट होती है ना तो फेलियर 100% होना ही होना है। और जब कॉन्फिडेंस वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जब आप कॉन्फिडेंट हो किसी चीज के लिए, तो कॉन्फिडेंस किसे अट्रैक्ट करता है, एक अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करता है। अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन फियर की वजह से अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप कहीं जाते हो तो कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी आपको अट्रैक्ट करती है। कभी कोई चीज हमें बतानी होती है, किसी को अच्छी चीज भी बतानी होती है, लेकिन सामने वाले की अगर फ्रीक्वेंसी डाउन है, डाउट वाली है, फियर वाली है, तो हमको लगता है छोड़ो ना यार, इससे नहीं बताते। हमारे साथ होता है ना, जब हम फील्ड में लोगों के साथ जाते हैं तो काफी सारों को देख के ही हमें ऐसा लगता है कि यार इसको नहीं बताते। प्रोस्पेक्टिंग जब करते हैं, जब नए लोगों से मिलने जाते हैं, तब ऐसा होता है, उसको देख के ऐसा लगता है यार नहीं, इसको नहीं बताना है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाती। लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस वाली फ्रीक्वेंसी है कि मैं इस बंदे को बताऊंगा तो 100% क्लोज होगा। आप जब एक कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले के पास जाते हो तो सामने वाले की फियर वाली फ्रीक्वेंसी को वो आपकी कॉन्फिडेंस वाली फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को भी आप ओवरकम करके उससे मैच कर सकते हो। बिलीव क्रिएट्स मोमेंटम। जब एक बिलीव सिस्टम, जैसे यहाँ पे विवेक सर ने बहुत अच्छी तरह से लिया था, जब बिलीव सिस्टम बढ़ जाता है ना तो एक मूवमेंट बनता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बिलीव सिस्टम बनता है, तभी एक मूवमेंट बनता है कि चलो ये अच्छा एक जब एक्टिविटी करते हैं, जब अपने आप पे बढ़ते हैं तो आगे चल के एक मोमेंटम बनता है। और पॉजिटिविटी, मैग्नेटिक जो पॉजिटिविटी होता है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। हम तो मैग्नेटिक फील्ड को जानते हैं। जब एक चीज मुझे बताओ, जब ये मैग्नेट है तो मैग्नेट को अगर हम लोग दो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड है, तो अगर ये दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी में रखेंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा। और ऑपोजिट होगा, क्या होगा, वो धक्का लगाएगा। ये लाइव एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। तो सेम फ्रीक्वेंसी होती है, वो उसको अट्रैक्ट करती है। ग्रेटिट्यूड मल्टीपल अबंडेंस। जब ग्रेटिट्यूड आता है ना तो आपका जो ग्रोथ है वो बहुत आगे बढ़ता है। सक्सेस एंड अबंडेंस। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो आपका सक्सेस और अबंडेंस निश्चित है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि हमें ये सब चीजें बताई। ये एक आई ओपनर सेशन है जहाँ पे कोई बिजनेस की बात मैंने नहीं की है, जहाँ पे कोई आपको टेक्निक नहीं बताई है बिजनेस करने की, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम खुद इनर वर्ल्ड में हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये अलाइनमेंट हमने अपनी सक्सेस में और अपनी स्किल, अपने सिस्टम के साथ में इसको अलाइन कर दिया तो 100% आप यहाँ से जो भी आप चाहते हो, आप जिस चीज पे फोकस करते हो वही चीज ग्रो होती है। अगर आपने पॉजिटिविटी पे फोकस किया तो पॉजिटिविटी ग्रो होगी, अगर आपने फियर पे फोकस किया तो फियर ग्रो होगा,
अगर आपने डाउट पे फोकस किया तो डाउट ग्रो होगा, अगर आपने बिलीफ से मतलब सिस्टम पे ग्रो किया तो बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। आप जो चीज पे फोकस करते हो ना वो चीज बढ़ती है। तो क्यों नेगेटिव चीजों पे फोकस करें, क्यों फोकस अच्छी चीजों पे ना करें, कॉन्फिडेंट पे ना करें, क्यों यहाँ पे मार्केट में तो बहुत दोनों चीजें मिलने वाली है। तो हमें क्या करना है, फोकस कहाँ पे करना है, कॉन्फिडेंस पे अट्रैक्ट करना है। जब कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट होगा, और कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट कहाँ होगा, जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी। अगर आपने ट्रेनिंग ले लिया, मीटिंग ले लिया, सेमिनार भी कंडक्ट कर लिया, हर चीज का नॉलेज है, लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है तो थोड़े दिन बाद आपको क्या होगा, आप वापस नेगेटिव होने वाले हो। जैसे हम लोग मीटिंग सेमिनार में एक्टिविटी भी करवाते हैं, तो आप देखते हो कि यहाँ पे आप जब सेशन में होते हैं ना तो आपका माइंडसेट कहता है एकदम फुल पॉजिटिव माइंडसेट, लेकिन जैसे आप नेगेटिविटी में जाते हो और वापस आपकी फ्रीक्वेंसी ये हाई है लेकिन नेगेटिविटी की लो है, लेकिन जैसे ही फील्ड में जाओगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस की फ्रीक्वेंसी अगर लो हो गई तो क्या होगा, आपकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने वाली है। यस, तो यहाँ पे क्या करना है, गिविंग, लॉ ऑफ गिविंग, मतलब वैल्यू क्रिएटर बनना है, सेलर नहीं बनना है। हमारा बिजनेस है ना प्रोडक्ट्स को सेल करने का नहीं है, लोगों को वैल्यू देने का है। और जब आप लोगों को वैल्यू देते हो तो लोग भी आपको सामने से वैल्यू देते हैं। लोगों की लाइफ में क्या आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग पैनलिस्ट है, हमारा एक ही पर्पस रहता है कि हम आपकी लाइफ में क्या चेंज ला सके, हम आपकी लाइफ में क्या दे सके, क्या वैल्यू क्रिएट कर पाए। तो वो जो वैल्यू हम लोग देना चाहते हैं तो उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हैं सभी लोग इसको फॉलो कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आने वाले के 10% भी यहाँ पे ग्रोथ कर पाए तो हमारा जो पर्पस है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉ ऑफ गिविंग मतलब फ्री गाइडेंस, टीम सपोर्ट, एप्रिशिएशन, इमोशनल हेल्प। गिविंग का मतलब क्या है, कहीं पे आपको पैसे नहीं लगाने, पैसे नहीं देने, यहाँ पर क्या करना है, गाइडेंस देना है लोगों को, टीम सपोर्ट देना है। आज है ना मार्केट में सलाह देने वाले लोग बहुत है लेकिन सपोर्ट देने वाले लोग बहुत कम है। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो दुनिया भर के लोग सलाह देंगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन कोई ऐसा बोलने वाला होना चाहिए कि तुम चलो मैं तेरे साथ हूँ। खाली ये सपोर्ट होता है ना, करना तो हमको ही है लेकिन एक सपोर्ट होना चाहिए कि चलो आगे चलो हम आपके साथ है। और जो भी चीजें वो काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करते रहना है। और इमोशनली हेल्प, इमोशनली सपोर्ट है ना इंसान को बहुत आगे लेके जा सकता है। तो यहाँ पे लॉ जो है, लॉ ऑफ गिविंग पे काम करना है। और दूसरा लॉ ऑफ इंटेंशन, आप क्यों सक्सेस होना चाहते हैं। सक्सेस तो हर एक पर्सन होना चाहता है, लेकिन सक्सेस क्यों होना चाहते हो, सिर्फ आईडी के लिए या किसी की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका पर्पस क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। अगर आप यहाँ पर इंटेंशन आपका गलत है कि मुझे आईडी के लिए ही काम करना है, मुझे अपनी आईडी में 0 बढ़ाते रहना, 0 बढ़ेंगे लेकिन एक सेटिस्फेक्शन वो लंबे समय तक सस्टेन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक इंटेंशन प्योर होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, जो आप डिलीवर कर रहे हो वो आपका पावरफुल होना चाहिए। प्योर इंटेंशन क्रिएट्स पावरफुल अट्रैक्शन। आप इंटेंशन अगर आपका सही है तो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे और पावरफुल आगे ग्रोथ कर पाओगे। लो ऑफ पेशेंस, ये सब चीजें के लिए जो है, ये जो ग्रोथ है जल्दी फास्ट ग्रोथ करने के लिए ये नहीं है। अगर आपको पेशेंस के साथ, ठीक है, नेचर में सब कुछ प्रोसेस से ही ग्रो होता है। एक पौधा आज लगाए तो आज के आज फल देने वाला नहीं है। एक सीड लगाते हैं, फिर ट्री बनता है, फिर बेबी, एडल्ट। हम लोग बोलते हैं ना, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है और अगर प्रोसेस के लिए आप तैयार नहीं हो ना तो आपको फल कभी भी मिलने वाले नहीं है। और ये लॉ है ना वो हर जगह पे काम करता है। ऐसा नहीं है लोगों को हम लोग कमिटमेंट देते हैं या डायरेक्ट सेलिंग में ना ज्वाइन करते हैं ना तो तुरंत पैसा बनता है। यहाँ पे भी तुरंत पैसा नहीं बनता है। एक पेशेंस के साथ, उसके जो रूल्स है उसके साथ अगर सिस्टम के साथ काम करते ना तब भी सक्सेस मिलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक फार्मिंग की तरह है, एक बिजनेस है। यहाँ पे एक माइक्रोवेव नहीं है,
ठीक है, ये अभी रख दिया, स्विच ऑन किया, 30 सेकंड 1 मिनट्स में गरम। यहाँ पे भी एक प्रोसेस से निकलना है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि भी मुझे कल के कल पैसा चाहिए, फास्ट पैसा चाहिए, फास्ट पैसा अगर मिल भी गया तो सस्टेन नहीं होगा। तो अगर लंबे समय तक यहाँ पे टिक के रहना है, काम करना है, तो ये सब जो है लो, उसके ऊपर काम करना जरूरी है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंड वाइब्रेशन, लो ऑफ ग्रेटिट्यूड, जहां पे आप छोटी छोटी चीजें, स्मॉल टीम, स्मॉल इनकम, फर्स्ट कस्टमर, फर्स्ट रिसेक्शन, फर्स्ट रिलेशन, हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या करता है, लोग अच्छी अच्छी चीजों को पे ग्रेटिट्यूड होता है, छोटी छोटी चीजों पे अगर ग्रेटिट्यूड होते हो तो आप हमेशा लाइफ में उससे भी, क्योंकि जितना ग्रेटिट्यूड आपका होगा ना उतना ग्रोथ मल्टीपल होगा। आप अपनी लाइफ के लिए अगर थैंकफुल हो, आप अपनी टीम के लिए थैंकफुल हो, तो आप अपनी ग्रोथ के लिए भी थैंकफुल हो सकते हो। और एनर्जी और वाइब्रेशन, नेगेटिव लीडर क्रिएट क्या करता है, फियर, प्रेशर और इनक्रेबिलिटी, बराबर। पॉजिटिव लीडर क्या करता है, ट्रस्ट, बिलीव और एक्साइटमेंट। इनसिक्योरिटी में रहता है नेगेटिव लीडर हमेशा कि मेरे से ये नहीं होगा, फियर, प्रेशर, ये। और पॉजिटिव लीडर की एनर्जी कैसी होती है, trust, believe and excitement. Your team duplication your vibration before your strategy. आपकी टीम है वो आपके जो आपकी स्ट्रेटजी है ना, उससे पहले वो आपके वाइब्रेशन को फॉलो करती है। यस, तो डेली यहाँ पे अगर सक्सेस की तरफ जाना है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मॉर्निंग में एक प्रैक्टिस करनी है, ड्यूरिंग बिजनेस प्रैक्टिस करनी है, नाइट में प्रैक्टिस करनी है। अगर कंटिन्यू इसको करेंगे तो आपकी लाइफ में स्किल है, सिस्टम है, बिजनेस है, हर कुछ है, लेकिन ये अलाइनमेंट नहीं है ना, तो लाइफ में जो ग्रोथ है ना वो स्लो होगा। आप जो चाहते हो, आपके जो ड्रीम आपने लिखे हैं, अगर उसको आपको फुलफिल करने हैं तो डेली ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, 10 मिनट साइलेंस। हम लोग बोलते तो बहुत है, लेकिन हमारे बोलने से अगर सामने वाले की लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है तो वो बोलना हमारा 100% सही है। अगर हमारे बोलने से किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो वो बोलना प्रॉपर नहीं है। ड्यूरिंग बिजनेस स्पीक पॉजिटिव वर्ड, जब भी आप बात करो तो पॉजिटिव वर्ड्स बात करो। हेल्प पीपल जेन्युइनली, लोगों को अगर हेल्प करे तो जेन्युइनली हेल्प करो, दिखावे की हेल्प मत करो। अवॉइड गॉसिप एंड नेगेटिविटी। और अप्रिशिएट टीम डेली, अपनी टीम को डेली अप्रिशिएट करो। नाइट में क्या करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को देखना है कि आज मैंने क्या किया, जो चीजें मुझे क्या करनी चाहिए थी और क्या मैंने गलत किया। लर्निंग जर्नी, अपनी जर्नी से सीखना है कि आज मैंने जो जर्नी किया उसमें से मैंने क्या सीखा, क्या चीजें ऐसी थी जिसके लिए मैं कुछ सीखा इस आज के टॉपिक से या आज के दिन से। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीजें सिखा के जाते हैं। थैंकफुलनेस प्रैक्टिस, हमेशा थैंकफुल रहना है, उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। सेट नेक्स्ट डे इंटेंशन, नेक्स्ट डे पे क्या करना है उसका प्रैक्टिस करना है। यस, डेली अफर्मेशन, आई अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल, आई एम पावरफुल लीडर, माई एनर्जी क्रिएट ग्रोथ, सक्सेस फॉलो टूवर्ड मी। तो ये डेली प्रैक्टिस करना है, एक अफर्मेशन बनाना है जहां से हम जैसा बोलेंगे वैसा हम अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये कैसे बोलना है, एक प्योर इंटेंशन के साथ। आप बोल रहे हो लेकिन अंदर से इंटेंशन गलत है। मैं बोल रही हूँ मैं पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में 4 नेगेटिव लोग हैं, तो ये मेरा अफर्मेशन काम नहीं करेगा। आई एम पावरफुल लीडर, मैं बोल रही हूँ मैं पावरफुल लीडर हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि नहीं मेरे में ये कमी है, तो ये मेरा अफर्मेशन काम नहीं करेगा। माई एनर्जी क्रिएट ग्रोथ, मैं बोल रही हूँ कि मेरी एनर्जी ग्रोथ क्रिएट कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो मैंने काम किया ना उसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो मेरी एनर्जी ये मैच फ्रीक्वेंसी नहीं करेगी। सक्सेस फॉलो टूवर्ड मी, मैं बोल रही हूँ कि सक्सेस मुझे फॉलो कर रही, मैं सक्सेस को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि नहीं मैं सक्सेस हासिल नहीं कर सकती, ये मुझे नहीं मिल सकता, तो मेरी फ्रीक्वेंसी वहां मैच नहीं होगी। तो यस, यहाँ पे डेली इसको प्रैक्टिस करना है, विजुअलाइजेशन करना है,
नेगेटिविटी नहीं बतानी है, 3 लोगों को जेन्युइनली हेल्प करना है, ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना है, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी है, अप्रिशिएट करना है टीम को, फॉरगिविंग प्रैक्टिस करनी है। और 1 ईयर के बाद आप देख सकते हो कि 1 ईयर का पूरा आपका इंटेंशन गोल, अगर आप यहाँ से 7 डेज का चैलेंज लेके इसको एक्शन प्लान में कन्वर्ट करते हो तो आप यहाँ पे ग्रोथ की तरफ 100% जा सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमें पता है कि भागवत गीता में भी यही लिखा है कि आपका जो इंटेंशन है, आज मैंने यहाँ पे पूरा सेशन बहुत लंबा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई यहाँ पे एग्जांपल जो हम लोग देते हैं वो नहीं, क्योंकि आज हम लोग खुद लाइव एग्जांपल है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर कैसा होता है, तो अपलिफ्ट पीपल, इमोशनली अनस्टेबल अगर नहीं रहना है, पेशेंस रखना है, ट्रस्ट वर्दी होता है, कंसिस्टेंस काम करता है, हम्बल रहता है। ठीक है, तो कल्चरल लीडर्स डेली एनर्जी, आपको अपनी टीम के साथ ये फॉर्मूला अगर वर्क करते हैं तो पीपल स्टे वेयर दे फील वैल्यू। पीपल कहाँ रुकते हैं, जहाँ पे उसे वैल्यू मिलती है। अगर कोई बंदा है, अगर आपको हम कहाँ जाते हैं, जहाँ पे लोग इनवाइट करते हैं, और जहाँ पे लोग इनवाइट नहीं करते हैं वहां में हम जाना पसंद नहीं करते। तो जहाँ पे वैल्यू मिलती है ना, वहीं पे लोग जाते हैं। अगर वैल्यू देते हो तो लोग आपके पास आएंगे, अगर वैल्यू नहीं देते हो तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। और हमारा बिजनेस है वो प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, हमारा लोगों का बिजनेस है। तो यहाँ पे पीपल स्टे दे फील वैल्यू, तो वैल्यू क्रिएट करना है, हमारा काम है वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर कैसा है, स्पिरिचुअल लीडर अगर आपको बनना है तो यहाँ पे जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई वो एक आपका आईना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कहाँ पर हो। सक्सेस तब होता है जब आपकी वजह से दूसरों की जिंदगी बेटर होती है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि मैंने ये कर लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घर ले लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ये आपका सक्सेस नहीं है। सक्सेस तब, और वो सक्सेस मिल तो जाता है लेकिन सेटिस्फेक्शन जो होता है ना वो नहीं होता है। सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब हम दूसरों की लाइफ में कुछ चेंज लाते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब लोग यहाँ पे 100% यहाँ पे कनेक्ट रहे, और जो एनर्जी मैंने आपको पास की है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, यहाँ पे जो वाइब्रेशन आपको पहुंचा है वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव लाए। और एवरी टाइम हम आपकी लाइफ में ऐसे ही नई नई चीजें बताएं और नई नई चीजों के साथ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाए। थैंक यू सो मच।